ज़्यादातर लोगों को चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम होती है, ख़ास करके स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से उन्होंने कितनी भी मेहनत करके पढ़ाई की हो, लेकिन एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ तो वो भूल ही जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम अपनी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाएं और किसी भी चीज़ को बिना प्रॉब्लम के मेमोराइज कर सकें। इसका जवाब बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैं एलिफेंट बोलूं तो आप एक बड़े ग्रेश कलर के एनिमल को इमेजिन करोगे, ना कि ELEPHANT। ऐसे ही अगर मैं बॉल बोलूं तो आप एक स्फीयर ऑब्जेक्ट को इमेजिन करोगे, ना कि BALL। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स की तरह सेव नहीं रखता, बल्कि पिक्चर्स एंड वीडियोस की फॉर्म में स्टोर रखता है। तो हमारा कुछ भी मेमोराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा चीज़ों को विजुअलाइज करना। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, हम पैदा होने के बाद से ही सब कुछ विजुअलाइज करते हुए आए हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये प्रोसेस सबकॉन्शियसली होता है, जिसकी वजह से हम कभी भी इसे नोटिस नहीं करते। बट अगर आप कॉन्शियसली चीज़ें विजुअलाइज करोगे तो आप जो भी चीज़ याद करना चाहो आसानी से कर पाओगे। सेकंड स्टेप है कि जो विजुअल्स हमने क्रिएट करे हैं उन्हें अब एक स्टोरी में अरेंज करना, क्योंकि हमारा ब्रेन स्टोरीज़ को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है, और वो भी एग्जैक्ट ऑर्डर में। तो आखिर इस चीज़ का फ़ायदा हम क्यों ना उठाएं। हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके उसकी स्टोरी बना उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, जो कि सुनने में काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा होगा। चलिए इसका मैं आपको एक डेमो देता हूँ। इसकी मदद से हम अभी चेस की पीसेस की पोजीशन को याद करके देखेंगे। तो स्टोरी है कि एक मैदान था जिसमें लेफ्ट से राइट देखते समय एक हाथी दिखा, जो कि जंगली घोड़े के साथ बैठकर ऊँट के टेढ़े मेढ़े चलने का मजाक उड़ा रहा था। अब ये बात जंगल की रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने जाकर राजा को बता दिया। राजा ने सबक सिखाने के लिए अपना ऊँट तैयार किया और मैदान में पहुंचा, पर घोड़े ने ये सब देख लिया था और हाथी को ये बात बताने के लिए उसके पास पहुंचा। ये सुनकर हाथी काफ़ी देर तक भागा, मगर अब आगे डेड एंड आ चुका था और सामने 8 सिपाहियों की टोली खड़ी थी। तो अब हाथी ने सरेंडर किया और कहा कि वो अब से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगा। दी एंड। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर उसे एक स्टोरी के स्ट्रक्चर में तैयार कर सकते हैं, जिसे कि याद करना बच्चों का खेल बन जाएगा। अब ये तो था सेकंड स्टेप। अब इसके बाद थर्ड एंड फाइनल स्टेप आता है, जो कि है रिकॉल करना। अब जो भी हम विजुअलाइज करके एक स्टोरी बना चुके हैं उसे कभी भी रैंडमली रिकॉल करके देखना है, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्टोरी मैंने अभी आपको विजुअल्स के साथ सुनाई, उसकी मदद से अपने दिमाग में ज़रा सभी चेस पीसेस की पोजीशन स्टोरी को रिकॉल करके अरेंज करके देखिए। मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल ही सही पोजीशन इमेजिन की होगी, और मैं ये जानता हूँ कि अब आपको चेस पीसेस की पोजीशन अच्छे से याद हो गई होगी। तो यही थी दोस्तों कुछ भी याद करने की अल्टीमेट टेक्निक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।